ग्रुप में। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का हम दूसरा सत्र ले रहे हैं, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु पर के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं सबसे पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी का। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दूसरा सत्र लेने वाले हैं भक्ति रसामृत सिंधु पर आधारित। तो पिछले पाठ में हमने क्या क्या देखा था? पिछले पाठ में हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या की थी, है ना। भक्ति का रस रूपी अमृत, उसका सागर, ये हमने व्याख्या देखी थी। और अमृत का हमने दोनों तरफ से अर्थ देखा था। अमृत यानी जो मरता नहीं है, जो शाश्वत है। और अमृत एक रस भी है जो जिसको पीने से हम शाश्वत हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से हमने ये इसका देखा था भक्ति रसामृत सिंधु। लेकिन प्रभुपाद ने जब इसका ट्रांसलेशन किया तो उसको नाम दिया नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना। यानी केवल अमृत, जो भक्ति का अमृत, ये उन्होंने अपने किताब को नाम दिया है, ठीक है ना। और फिर हमने चर्चा की थी श्रील रूप गोस्वामी के महत्व पर कि कैसे उनका मार्गदर्शन हमको कितना महत्वपूर्ण है। उनकी पुस्तकों को हम खास करके भक्ति रसामृत सिंधु को हम लोग लॉ बुक की तरह मानते हैं, है ना। इस्कॉन के लॉ बुक है वो। उनमें जो नियम दिए हैं उनको हम पूर्णतः उनका पालन करने का प्रयास करते हैं। तो लॉ बुक एक प्रकार से दी है और वे हमारे मार्गदर्शक आचार्य हैं। षड गोस्वामियों में वे प्रमुख गोस्वामी थे। गोस्वामी यानी क्या? गो यानी इंद्रिय और उसके स्वामी,
है ना, यानी अपने इंद्रियों के स्वामी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको गोस्वामी कहते हैं। हम लोग क्या है, हम तो गोदास है, हम अपने इंद्रियों के दास है। हमारे इंद्रियां हमको भगाती रहती है, इधर से उधर हमको नचाती रहती है ना, अलग अलग विषयों में हम लिप्त रहते हैं, और इस प्रकार हमारी इंद्रियां हमको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। लेकिन जो गोस्वामी रहते हैं, उनकी इंद्रियों पर उनका इतना वर्चस्व रहता है कि मतलब वो चाहे तो बिना नींद के रह जाए। जैसे कहा जाता है कि ये गोस्वामी लोग हार्डली 1 से 1.5 घंटा सोते थे, यानी नींद एकदम कम से कम मात्रा में। और फिर उनका खान पान तो एकदम ही जो कुछ मिला, जो प्राप्त हो जाए उतने में, बहुत ही थोड़े में उनकी संतुष्टि रहती थी। सोने के लिए वो पेड़ के नीचे सोते थे, और तो और एक ही पेड़ के नीचे वो दोबारा से नहीं सोते थे, अलग अलग रोज पेड़ भी बदलते थे कि एक ही जगह सोने के आदी न हो जाए हम, है ना। जैसे सोते हैं तो एक जगह कंफर्ट जोन अपना थोड़ा ना थोड़ा निर्माण हो जाता है, उस जगह के आदी हो जाते हैं तो। लेकिन वैसा भी न हो, इसलिए ये लोग वो वृक्ष भी बदलते रहते थे कि जिसके नीचे सोना है। तो इस प्रकार से हमने रूप गोस्वामी के महत्व पर चर्चा की। ये भी देखा कि वे पहले क्या थे। वे नवाब के घर में, जो बंगाल के नवाब थे शाह, उनके यहाँ पर वे मिनिस्टर्स थे, दोनों भाई, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे और रूप गोस्वामी छोटे। फिर भी षड गोस्वामियों में जो नेतृत्व किया है वो रूप गोस्वामी ने किया है। तो ये सब हमने देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेरित किया कि वो सब मुस्लिम राजा की नौकरी छोड़ करके ये भक्ति के मार्ग पर आए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको निर्देशित किया कि आप वैदिक साहित्य का निर्माण करो जो आज के लोगों की समझ में आए। वैदिक साहित्य पहले से था, लेकिन वो अब हमारी समझ के बाहर हो गया है। तो आज के युग के लोगों के लिए उपयुक्त ऐसा साहित्य निर्माण करने के आदेश दिए उन्होंने सभी गोस्वामियों को। और उस उस आदेश के अनुसार सभी गोस्वामियों ने अपने आप को झोंक दिया था। और तो और इन्होंने वृंदावन में सभी जो कृष्ण की लीलाओं के स्थान थे उनका पुनरुज्जीवन किया, उन्होंने उनको डेवलप किया। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी जो है, इनका महत्व अनन्य साधारण है हमारे लिए, इस्कॉन के अनुयायियों के लिए, है ना। तो हमको क्या कहा जाता है, हमको रूपानुगा कहा जाता है, क्योंकि हम रूप गोस्वामी ने दिए हुए मार्गदर्शक पथ पर हम जाने का प्रयास करते हैं, है ना, उनका अनुशीलन करते हैं, है ना, उनके मार्गदर्शक तत्वों का अवलंबन करके हम उनके पथ का अनुगमन करने का प्रयास करते हैं। तो ये रूप गोस्वामी के महत्व पर हमने चर्चा की थी। फिर भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने में प्रभुपाद के उद्देश्यों की पहचान की, वो भी हमने देखा था, और उनकी प्रासंगिकता पर हमने चर्चा की थी। ठीक है। अब पाठ दूसरा है आज का, शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा। तो कल हमने और भी थोड़े कुछ पॉइंट्स देखे थे। तो उस प्रकार से हमने जो भूमिका थी उसमें हमने देखा था इतिहास, तो उसमें रूप गोस्वामी की स्थिति देखी थी। फिर भक्ति रसामृत सिंधु का महत्व देखा था कि वो हमारी लॉ बुक है और हम रूपानुगा है ना। और ये चैतन्य महाप्रभु से जो परंपरा आई, वो मतलब चैतन्य महाप्रभु की तो डायरेक्ट शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वगैरह। और फिर उनसे भी ये जो परंपरा आई, ये हमारे श्रीला प्रभुपाद तक आई, और हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली श्रीला रूप गोस्वामी से परंपरा के अनुसार हम लोग सभी कनेक्टेड है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु का हमने उद्देश्य देखा था। तो 6 पॉइंट्स हमने देखे थे। क्या है कि इसका उद्देश्य ये है कि हम में से सभी को गोस्वामी बनाना है। जो हम सभी लोग पतित है, गोदास है, तो हमको इस पुस्तक के मार्गदर्शक तत्वों पर चल करके हम भी गोस्वामी पद तक पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि भौतिक रस और आध्यात्मिक रस, इसमें भेद करना सिखाया उन्होंने कि भौतिक रस किस प्रकार से चंचल है ना।
भोग और त्याग ये हमेशा चलता रहता है। केवल हम भोग करके भी हमारा मन असंतुष्ट रहता है, और त्याग कर देने पर भी फिर से भोग की याद आती। तो ये चंचल सुख हमने, चपल सुख हमने देखा था, वो जाना था हमने। फिर जो भक्ति सेवा है, यानी भक्तिमय कार्य है, उनका अनुपालन करते हुए हमको इस व्यावहारिक जीवन में जीना है। हम सब कुछ छोड़कर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर रहते हुए हमको ये भक्ति में सेवा को अपना करके ये व्यावहारिक जीवन जीना है। वो भी हम इस पुस्तक के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है। और फिर 5 अलग अलग रसों में मूल प्रेम को उत्तेजित करना, है ना। मूल 5 रस जो प्रमुख रस है, 12 कुल मिला के रस है, लेकिन उसमें से 5 मुख्य रस है। तो उन 5 रसों में हम कैसे अपने आप को ढाल करके हमारे मन में जो सुप्त प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसको हम कैसे बाहर ला सकते हैं, उसको कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। ये भी इस पुस्तक के लिखने के पीछे उद्देश्य था, क्योंकि सभी जीवों के अंदर कृष्ण का प्रेम तो सुप्त रूप में है ही, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाई, हाँ, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीला उदय। तो ये सुप्त प्रेम तो हमारे अंदर है ही, उसको साध्य करना नहीं है, वो सिद्ध है, वो अपने आप है हमारे अंदर। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीला उदय। तो जब हम श्रवण वगैरह करेंगे और श्रवण आदि क्रियाओं से हमारा चित्त शुद्ध करेंगे, तब वो अपने आप बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये भी भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य है एक। फिर सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान है ये। हाँ, सभी जीवों से किस प्रकार से हम निष्कपट प्रेम कर सकते हैं, सभी जीवों के प्रति समभाव रख सकते हैं। फिर अभ्यास करने वाले भक्तों के भक्तिमय जीवन का पोषण, यानी जो अभ्यासरत है, जैसे हम लोग भी, आप और मैं भी थोड़े थोड़े भक्ति में आ गए हैं, एक आध 2 कदम चल चुके हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से हमारे भक्ति का पोषण होगा, यानी उसमें हमको एक पुश मिलेगा और आगे जाने का। तो इस प्रकार से ये भक्ति रसामृत सिंधु का लिखने का उद्देश्य है। तो आगे बढ़ते हैं हम। शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं अखिल रसामृत मूर्ति के उद्देश्य की व्याख्या की, है ना। तो इसमें वृंदावन कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण, जो ये 2 प्रकार के हम देखते हैं, ये अलग अलग रस में कृष्ण ने अपने आप को विभाजित किया है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन कृष्ण जो है, वो कभी भी वृंदावन छोड़कर बाहर जाते ही नहीं है, कभी गए ही नहीं है, और वे ही क्या है, वो सभी रसों के भोक्ता है। सभी रसों में वे पूर्ण आगार है सभी रसों के। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, वृंदावन कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति, सभी रसों के वे आगार है, प्रत्यक्ष या अखिल रसामृत सिंधु भी कहा जाता है। और वही द्वारकाधीश कृष्ण जो है, वो ऐश्वर्य रस के हैं, ऐश्वर्य रूप में वो अपना प्राकट्य दिखाते हैं। लेकिन भक्त को किसके प्रति आसक्ति होती है, वृंदावन कृष्ण के प्रति, जो सभी रसों के आगार है, अखिल रसामृत सिंधु या अखिल रसामृत मूर्ति। अब जब मंगलाचरण किया है इस भक्ति रसामृत सिंधु का रूपा गोस्वामी प्रभुपाद ने, तब उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, विदु। तो उसका अर्थ ये है, विदु तो कृष्ण को भी कहा जाता है और चंद्रमा को भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक ही साथ, एक ही श्लोक में उन्होंने दोनों का मंगलाचरण कर दिया। मंगलाचरण क्यों करते हैं हम, कि जिससे कि हमारा जो आगे का उद्देश्य, जैसे हम भी हर क्लास के पहले करते हैं, क्यों, क्योंकि जो क्लास है उसमें हमारे मुंह से योग्य शब्द निकले, जो हमको आशय हमको हमारे परंपरा से मिला हुआ है, गुरुजनों से मिला हुआ है, वही आशय हम आगे तक पहुंचाने में सक्षम रहे, है ना। और इस प्रकार से भगवान की और सारे समस्त गुरुजनों की हम प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो वैसे ही रूप गोस्वामी ने भी जब ये किताब लिखी, तो
मंगलाचरण से स्टार्ट किया उन्होंने, और फिर उन्होंने उसमें कृष्ण की भी स्तुति की और चंद्रमा की भी की। अब चंद्रमा की क्यों की? क्योंकि चंद्रमा एक तो मंगलमय होते हैं, इसलिए उनका स्मरण करते हैं मंगलाचरण में, और दूसरे उनको भी रसामृत मूर्ति कहा गया है, चंद्रमा को भी। तो किसी को याद है क्या, हमने भगवत गीता में कहाँ पर पढ़ा था कि चंद्रमा और रस इनका क्या संबंध है? किसी को याद आता है कहाँ पर हमने पढ़ा था? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु। माता जी, 15वें अध्याय में पढ़ा था। हाँ, भगवान ने कहा था कि आप पुष्णामि चौषधि सर्वा भूत्वा सोमो रसात्मक, बिल्कुल यानी बिल्कुल। औषधियों का मैं सोमो भूत्वा पोषण। रसात्मक। जी सोमो माता। भूत्वा रसात्मकः। पूरा श्लोक याद है क्या? नहीं तो मैं निकालती हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् आत्मवोचसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो सोमो भूत्वा भूत्वा रसात्मकः। रसात्मकः। जी जी, गामा विश्व भूतानि, यानी सारे ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा में रखने वाला कौन है? मैं ही हूँ। और चंद्रमा को, जो जो चंद्रमा सारे वनस्पतियों को पोषित करता है रस से, उनमें रस यानी स्वाद भरता है, वो चंद्रमा, वो भी मैं ही हूँ, है ना, मेरी ही शक्ति से वो भी कार्यरत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा और भगवान श्री कृष्ण दोनों को बोल सकते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। तो इसके उद्देश्य की व्याख्या की थी। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो वृंदावन कृष्ण है, तो उनके बारे में भक्त आसक्त रहते हैं। द्वारकाधीश कृष्ण जो है वो ऐश्वर्य संपन्न रूप है उनका, उनके प्रति हमको इतना आकर्षण नहीं जितना वृंदावन कृष्ण के प्रति है। तो अब भक्ति रसामृत सिंधु और विशेष रूप से पूर्व विभाग का अवलोकन प्रस्तुत करना है हमको। तो हमने देखा कि किस प्रकार ये सिंधु है, एक सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जैसे सागर के 4 भाग जनरली किए जाते हैं, कौन से? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। वैसे ही इस सागर के भी, भक्ति के सागर के भी 4 भाग किए गए हैं। तो पूर्व भाग के भी 4 भाग किए हुए हैं। तो उसमें पहला भाग आता है जो वो साधना भक्ति का, है ना। तो इस प्रकार से हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर ये श्लोक आता है, शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा, ये व्याख्या है। यानी कोई भी कार्य करने के पहले हमको क्या हासिल करना है उसकी हम व्याख्या करते हैं, हमको क्या प्राप्त करना है। वो उद्देश्य ही हमारा अगर साफ न रहे, हमारे आंखों के सामने साफ न रहे, तो फिर उद्देश्य की पूर्ति करना काफी कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको डिफाइन करके दे रहे हैं कि कैसी भक्ति जो है वो उत्तम है। हाँ, भक्तिर उत्तमा, ये क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति की डेफिनेशन आती है, अन्याभिलाषिता शून्यम, यानी अन्य किसी की भी अभिलाषा शून्य है, यानी किसी की भी अभिलाषा नहीं है। तो ये अन्य क्या है? अन्य है ज्ञान, कर्म, है ना, आदि। हाँ, तो ज्ञान भी, कर्म भी और आदि, उसमें क्या क्या है वो सब हम देखेंगे अभी। तो ये अनावृतम, अनावृतम यानी इसके बिना, हाँ, इसको नलीफाई करके, इसको माइनस करके, अनावृतम, उसका आवरण निकाल करके। हाँ, फिर अनुकूल्येन कृष्णान, यानी कृष्ण के अनुकूल। अब कृष्ण के अनुकूल यानी कृष्ण को जो प्रिय लगे। तो ऐसा अनुशीलन यानी ऐसे मार्ग का अवलंबन, ये जो है ये उत्तम भक्ति कहलाती है ना। तो ये सिंपल इसका हमने ट्रांसलेशन किया। अन्य अभिलाषा शून्यम, है ना, कोई भी अन्य अभिलाषा को शून्य करते हुए, यानी उसको नलिफाई करते हुए, ज्ञान और कर्म आदि जो भक्ति के अतिरिक्त है, भक्ति को मिश्र भक्ति बनाने वाली ये चीजें हैं। हमको शुद्ध भक्ति चाहिए। तो शुद्धता कब आती है? जब अनवांटेड चीजें हम उसमें से डिलीट करते हैं, उसमें से निकाल देते हैं, तब वो शुद्धता आती है। जैसे हम देखते हैं माइनिंग होता है तो आयरन ओर मिलता है, उसमें से क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज रहती है, उसको जब निकालते जाते, शुद्धिकरण करते जाते, तब प्योर आयरन ओर मिलेगा।
अन्यथा उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आती है। तो हमको भी शुद्ध भक्ति के लिए क्या करना होगा कि ये जो ज्ञान कर्म आदि इसकी जो इम्प्योरिटीज है ना, जो खराबियां हैं, वो हमको अलग करना है, अनावृतम। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो कृष्ण को प्रसन्न करे ऐसे मार्ग का हमने अवलंबन करना है। अनुशीलनम यानी जो हम हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है, उन्होंने जो मार्ग दिखाया है भक्ति का, उनका अनुशीलन करते हुए हमको भक्ति करना है, वो भक्ति उत्तम है। तो जब प्रथम श्रेणी की भक्ति सेवा का विकास होता है, तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। तो क्या क्या हमको नहीं करना है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान कौन सा है? वो अद्वैत दर्शन वाला, यानी जो निर्विशेषवादियों का या मायावादियों का ज्ञान है, वो भी तो ज्ञान ही है, लेकिन उसको हमको उससे अछूते रहना है, उसको हमसे दूर करना है। और ऐसे अद्वैत दर्शन वाला प्राप्त ज्ञान उसको निकालना है। और ज्ञान कर्मादि, कर्म कौन से? सकाम कर्म, भौतिक इच्छाओं से जो प्रेरित है, भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रेरित ऐसे सकाम कर्म जो है, उनसे रहित होना है। और कृष्ण की इच्छा के अनुसार भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। अब जब अनुकूल सेवा है तो प्रतिकूल भी कुछ तो भी होगा, है ना? तभी तो उन्होंने बोला कि अनुकूल सेवा करनी है। प्रतिकूल सेवा क्या है फिर? तो भक्त की तो अनुकूल सेवा है, जो भक्ति की सेवा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता है। प्रतिकूल सेवा है जैसे कंस की। जैसे ही कंस को पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र या देवकी का 8वां गर्भ उसके मृत्यु का कारण बनेगा, तब से वो उस गर्भ के प्रति दिन रात सोचने लगा था, है ना? उनको ये मालूम नहीं था कि ये कृष्ण है, लेकिन जो कोई गर्भ आने वाला है, चाहे स्त्री हो, मतलब लड़की हो लड़का हो, जो कोई हो, लेकिन उस भय से, उस आशंका से कि ये 8वां गर्भ तो मुझे मारने के लिए आने वाला है, तो तभी से उसका जो है सोचना पूरी तरीके से उसकी सोच वहीं पर बद्ध हो गई थी। यानी वो तो एक प्रकार से भक्ति है, लेकिन वो कैसी भक्ति थी? प्रतिकूल भक्ति थी। कुछ अच्छा नहीं सोच रहा था कि वो आएगा और हम सेवा करेंगे, ऐसे नहीं सोच रहा था, भय के साथ सोच रहा था। और भय के साथ उसके उत्पन्न हो रही थी उनके मन में घृणा कहिए या क्रोध कहिए, है ना? दोनों तरफ से। तो इस प्रकार से उनके मन में कोई भक्ति वाला प्रेम नहीं आ रहा था, घृणा या क्रोध ये आ रहे थे, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे हम काफी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं जो प्रतिकूल भक्ति में थे। एक दो बताइए आप लोग, कौन कौन थे प्रतिकूल भक्ति में? हरे कृष्णा। प्रतिकूल भक्ति वाले कंस उदाहरण। है, रावण है, हाँ, रावण है, करेक्ट। कंस तो हमने देखा, और रावण भी है। हिरण्यकश्यप रावण है। कब से था प्रतिकूल भक्ति में? कब से थे प्रतिकूल भक्ति में? जब जब उसने सीता माता का का हरण करने के हरण किया था तब। हाँ, जब से सीता और माता का हरण किया, और सीता माता हिरण्यकशिपु भी थे, हिरण्यकशिपु भी। हिरण्यकश्यप भी थे। यस, करेक्ट, हिरण्यकश्यप थे। और हरे कृष्ण माता जी, शिशुपाल भी हो सकते हैं। शिशुपाल भी थे, बिल्कुल बिल्कुल, शिशुपाल भी थे, है ना? वो हमेशा उनसे ईर्ष्या करते थे। तो ईर्ष्या एक ऐसा दुर्गुण है जो हम देखते हैं ना, जो षड रिपु है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना? तो दुर्योधन, दुर्योधन, हाँ, दुर्योधन को पांडवों के प्रति था ज्यादा, कृष्ण को वो कुछ मतलब ज्यादा कुछ महत्व नहीं देते थे। तो मुझे लगता है, तो प्रतिकूल भक्ति नहीं कहेंगे हम, हाँ, पांडवों के साइड के, इसलिए उनसे भी ईर्ष्या रही है दुर्योधन को। ठीक है। और कौन से उदाहरण हैं? जरासंध हो सकता है माता जी। हाँ, जरासंध हो सकता है, क्योंकि कितनी बार आक्रमण किया द्वारका पर, है ना? 17 बार आक्रमण किया, और सतत उनको इच्छा रही कि इनको मारना है। तो ठीक है, जरासंध। तो इस प्रकार से ये प्रतिकूल भक्ति के भी हमने उदाहरण देखे।
इवन पूतना को देख सकते, वो राक्षसों को देख सकते जिनको कृष्ण ने मारा। और तो और पूतना को मारा उन्होंने, वध किया, और उसको दर्जा कौन सा दिया? धात्री का दर्जा दिया, है ना, कि उसने कम से कम बुरे उद्देश्य से ही सही, लेकिन इसने अपना दूध पिलाया है मुझे। माता जी हिरण्यकशिपु भी हो सकता है। हिरण्यकशिपु है, बिल्कुल। क्योंकि जब जब प्रहलाद महाराज स्तुति करते थे कि मैं तो विष्णु का ही कीर्तन करूंगा, विष्णु का ही स्मरण करूंगा, उनका ही नाम लूंगा, तब इनको ईर्ष्या होती थी कि क्यों विष्णु का? वो तो मैं सर्वोच्च हूँ, मैं सबसे ज्यादा बलशाली हूँ, तो विष्णु क्यों? मेरी पूजा करो, मेरा गुणगान करो, ये इच्छा रहती थी। तो पौंड्रक भी थे माता जी, पौंड्रक पौंड्रक। पौंड्रक भी थे, यस, पौंड्रक भी हाँ थे। हाँ वो तो अपने आप को कृष्ण ही बोलते थे और हाँ बोलते थे कि ये नकली कृष्ण है, मैं असली हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हूँ। हरे कृष्णा माता जी। जी, ये प्रतिकूल भक्ति मुझे समझ में नहीं आ रही है। प्रतिकूल भक्ति यानी प्रतिकूल स्मरण तो भक्ति कर। हो ही नहीं सकती है, भक्ति तो एक ही होती है, प्रतिकूल भक्ति क्या हुई? देखिए, ये वो तो हमारे दुश्मन शास्त्रों में है। लिखा है प्रभु। दूसरे ये नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रतिकूल भक्ति है। भक्ति हाँ, नहीं है, बल्कि भगवान के स्पर्श से वो उद्धार हो जाता है। उसकी यस, भक्ति उक्ति नहीं है कुछ, ठीक है, कहीं एक भी कोई मिनट। भक्ति किसी की नहीं है। हिरण्यकशिपु की कतई भक्ति नहीं है, कंस की कोई भक्ति नहीं है। बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए भक्ति क्या है। ठीक है, एक मिनट प्रभु, एक मिनट। इसको भी कहा गया है प्रतिकूल भक्ति, तभी अनुकूल भक्ति की सेवा और प्रतिकूल भक्ति ये भी आया है। क्यों? क्योंकि वह स्मरण तो कृष्ण का ही करते थे, है ना। स्मरण करना ये हमारा एक नवविधा भक्ति का एक चरण है। जी जी माता जी, श्रवणम, बिल्कुल सही है। कीर्तनम, वो स्मरणम, दुश्मन ये दुश्मन सतत। के रूप में भक्ति नहीं है, हाँ दुश्मन के रूप में स्मरण करता था, वो भक्ति उसकी हाँ ना, नहीं है। दुश्मन के ही रूप प्रतिकूल में। भक्ति है, भक्ति तो एक ही होती है। हाँ, अनुकूल भक्ति भक्ति एक ही होती है, प्रतिकूल भक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। ठीक ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये हमने जो हमारे शास्त्रों में जो दिया है वो मैं बोल रही हूँ, और जो हमने गुरुओं से सुना है। तो इस प्रकार से उनको भी तो सायुज्य मुक्ति मिली ना। क्यों? क्योंकि वो सतत स्मरण तो कृष्ण का करते थे। कंस भी सतत स्मरण तो कृष्ण का ही करते थे, इसलिए उनको भी सायुज्य मुक्ति मिली है। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार कृष्ण की इच्छा के अनुसार भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सेवा करनी चाहिए। ठीक है। अब शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा एक तो है, इसको दो प्रकार से हम भेद करते हैं। एक है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में आती है आवश्यक विशेषताएं, इनके बिना वो परिभाषा पूर्ण नहीं होती। कोई भी परिभाषा लीजिए तो उसमें आवश्यकता, एकदम नितांत आवश्यकता जिन चीजों की है वो स्वरूप लक्षण में आता है। और उस परिभाषा में तटस्थ लक्षण यानी गौण गौण जो लक्षण, गौण आवश्यकता है वो ये है। ठीक है, जिनको सीमांत विशेषताएं कहते हैं। यानी ये आवश्यक विशेषताएं हैं और ये सीमांत विशेषताएं हैं। ठीक है। अब स्वरूप लक्षण यानी आवश्यक विशेषताओं में क्या हुआ है? अनुकूलेन कृष्णेन अनुशीलनम। तो अनुकूल तरीके से कृष्ण की सेवा करना, ये आवश्यक लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? जो हमने बोला, इम्प्यूरिटीज को निकालना, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये तटस्थ लक्षण हुए उसमें से। तो आवश्यक है कृष्ण की अनुकूल रूप से सेवा करना। और तटस्थ लक्षण में आता है कि ये सारी जो इम्प्यूरिटीज है, जो हमारे भक्ति में अशुद्धता लाती है, कि सकाम कर्म की अभिलाषा, है ना, सकाम कर्म यानी कुछ प्राप्ति की अभिलाषा से किया हुआ कर्म। और ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अद्वैतवाद, निर्विशेषवाद, मायावादी ज्ञान, वो ज्ञान की इम्प्यूरिटी वो नहीं रहनी चाहिए भक्ति में, इत्यादि से अनावृतम, उनको निकालना है। तो इस प्रकार से स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण होते हैं। तो स्वरूप लक्षण में अनुकूल यानी कृष्ण को प्रसन्न करने वाला, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी काम जो है वो अनुकूल भक्ति में आएगा। और हमें कृष्ण को और उनके व्यक्तिगत विस्तार के रूप में समझना चाहिए, है ना। यानी केवल कृष्ण यानी उस व्यक्ति तक मर्यादित नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। तो
जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी कृष्ण है। जब नाम जप करते हैं तब हम बोलते हैं ना स्वयं कृष्ण वहां उपस्थित है, क्योंकि नाम और कृष्ण अभिन्न है। वैसे ही नाम भी, रूप भी, गुण भी, उनका जो साज सामग्री है वो, इवन उनके पार्षद, ये सब कुछ कृष्ण शब्द में ही आ जाते हैं, है ना। तो कृष्ण को कृष्ण और उनके व्यक्तिगत विस्तार के रूप में समझना चाहिए। तो कृष्ण यानी अकेले कृष्ण तक मर्यादित नहीं है, ये सब विस्तारित रूप भी कृष्ण में समाविष्ट है। तो कृष्ण में ऐसे सभी विस्तार शामिल है, साथ ही उनके शुद्ध भक्त भी शामिल है। ठीक है, उनके शुद्ध भक्त भी उसी में शामिल है, उनके पार्षद भी उनके ही विस्तारित अंग स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर भूमिका में पढ़ सकते हैं। हाँ, अनुशीलन का यहाँ पर विस्तार किया है कि अनुशीलन ने अगला या निरंतर आगे जाना, है ना। जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन में उनके पथ पर चलना, इसको अनुशीलन कहते हैं, निरंतर चलना। शीलनम यानी व्यवहार, तो हमारा व्यवहार जो है वो अनुशीलनम यानी आगे बढ़, यानी निष्क्रिय नहीं रहना है, हमको क्रियाशील रहना है, आगे निरंतर बढ़ना है उस मार्ग पर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य देकर गए हैं हमको। तो ये अनुशीलनम का अर्थ बताया है। हाँ, तो इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रयुक्त विशेष शब्द अनुशीलन है या पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करके साधना है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे हम क्या लिखा है ये मालूम, खेती कहते हैं, हमें गतिविधि का उल्लेख करना चाहिए। गतिविधि के बिना केवल चेतना हमारी मदद नहीं कर सकती। ठीक है, तो केवल हम सोचे कि हम बस उनका स्मरण करेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो वो नहीं है। गतिविधियां चाहिए, क्रियाशीलता चाहिए भक्ति में। हाँ, भक्ति सेवा इसीलिए कहा गया है, सेवा में हम निष्क्रिय बैठ करके तो नहीं चलेगा। जब हम मानते हैं कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, तो दास कभी बैठे ठाले रहेगा क्या? नहीं, दास का कर्तव्य है अपने स्वामी की सेवा करना। तो इस प्रकार से ये सेवा जो है वो क्रियाशील बनाती है भक्त को। तो भक्ति का अर्थ है क्रियाशील रहना और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे कार्य करना। जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है, जो कार्य करना है, जो खाना है वो उनको अर्पण करके खाना है ना। जो कुछ भी करना है तो पहले कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को अर्पण, उसके बाद हम आते हैं। जैसे दास की पोजीशन होती है, दास अपने मालिक को दिए बिना खाना नहीं खाता है ना। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज के लिए हमको पहले कृष्ण को अर्पण करना है। तो ये गतिविधियां होनी चाहिए, सेवा में गतिशीलता, क्रियाशीलता होना आवश्यक है। तो अनुशीलनम, अनु शब्द बताता है कि व्यक्ति को बिना किसी अंतराल के खुद को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे सेवा में 100% और सदैव लगे रहना चाहिए। 100% यानी अपना 100% सेवा में हम उसको देना पड़ेगा और सदैव देना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं अभी 6-8 दिन की मैं छुट्टी ले रहा हूँ, है ना, वैसा नहीं चलेगा। सदैव यानी क्या, अखंडित सेवा है ना, वो करना है, सदैव लगे रहना है। भक्ति सेवा की ऐसी प्रगति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता ऐसा शब्द आया है ना भागवतम में। तो अहेतुकी यानी किसी प्राप्ति की इच्छा के बिना, और अहेतुकी अप्रतिहता यानी अखंडित, हाँ, ऐसी निरंतर होने वाली ऐसी सेवा होना चाहिए। तो ये सब प्रभुपाद जी के लेक्चर से लिए हुए शब्द हैं। ये सारे स्वरूप लक्षण हैं। माता जी, अहेतु की अप्रतिहता को एक बार बताएंगे थोड़ा सा अर्थ? हाँ, अहेतुकी यानी किसी हेतु के बिना, यानी किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा के बिना अहेतुकी, और अप्रतिहता यानी अखंडित ऐसी सेवा होनी चाहिए, है ना। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, और ऐसी सेवा करके भक्त को आत्मा में एक प्रसन्नता प्राप्त होती है। जी माता।
तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी द्वारा दी गई शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है कि उनकी सेवा अनुकूल है और हमेशा कृष्ण के संबंध में है। फिर से यहाँ अनुकूल शब्द पर बार बार जोर दिया जाता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सेवा चाहिए। केवल कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सेवा ही हमको उत्तम भक्ति दे सकती है, अन्यथा नहीं। और हमेशा कृष्ण के संबंध में रहे। कृष्ण, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कृष्ण केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, कृष्ण यानी उनका संपूर्ण व्यक्तिमत्व, तो उसमें सब कुछ आता है। इवन उनके पार्षद आते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला और उनके पार्षद, ये सब कुछ, उनकी साजो सामग्री है ना, उनका श्रृंगार, ये सब कुछ कृष्ण शब्द में अपने आप आ जाता है। क्योंकि कृष्ण का स्वरूप ही है निरपेक्ष, हम है सापेक्ष, हमारा सब कुछ रिलेटिव रहता है। अगर हमने हमारा नाम कोई ले रहा है तो वहां पर मैं उपस्थित नहीं हूँ, नहीं भी हूँ, है ना, यानी मेरी उपस्थिति उस नाम के साथ जुड़ी नहीं है। लेकिन कृष्ण, जहाँ कृष्ण का नाम आता है वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। यानी क्या, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, भिन्न नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि मैं कृष्ण का नाम ले रही हूँ तो कृष्ण ध्यान ही नहीं देंगे, नहीं, जहाँ कृष्ण का नाम आता है वो स्वयं उपस्थित है। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं। हम थोड़ा सा भूमिका में जाते हैं। यहाँ पर बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं भक्तों के लिए। तो भक्त का अस्तित्व कैसा बताया है, एक नदी की उपमा दी है, हाँ, सागर की उपमा दी है। और जो निर्विशेषवादी है वो क्या कहते हैं कि भगवान सागर स्वरूप में है और हम भक्त जो है, यानी निर्विशेषवादी भक्त, मायावादी भक्त, हम नदी के स्वरूप में हैं और हम जाकर के उसमें मिल जाते हैं। एक बार मिल गई नदी उसमें तो नदी का जल और सागर का जल ये कोई अलग तो रहता ही नहीं, एक ही हो जाता है। ऐसा उन लोगों की फिलॉसफी है। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारी फिलॉसफी ये है कि हम तो शार्क मछली के जैसे है, जो पानी में, समुद्र में नीचे तक अपनी क्रीड़ाएं करती रहती है। ऊपर नदी का पानी आए, ऊपर से बाष्पीकरण हो जाए, है ना, समुद्र का पानी का इवेपोरेशन होता है वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो शार्क मछली को फर्क नहीं पड़ता। वो उस भगवान की सेवा में, जैसे भक्त है वो सतत सेवा में लगा है, जैसे वो शार्क मछली अपनी क्रियाओं में सतत लगी है, वैसे भक्त भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। चाहे ऊपर कुछ भी हो जाए, नदियों का पानी आ जाए, बाष्पीकरण हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार का ये एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, पहले ही भूमिका के पहले ही पेज पर है। तो इस प्रकार से भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। तो बाकी जो कुछ निर्विशेषवादियों के आना जाना, निर्विशेषवादियों का क्या होता है, जैसे इसी उपमा के आधार पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नदियों का पानी सागर में आता है, लेकिन फिर सागर से बाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है और फिर यहाँ वहां छिन्न भिन्न होकर के कहाँ कहाँ गिरता है। तो इस प्रकार उनका पतन हो सकता है। निर्विशेषवादियों का इसलिए बोलते हैं वो मार्ग जो है वो बहुत इजीली उसमें फॉल हो सकता है, पतन हो सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा नहीं है। भक्त तो भक्ति में इतना डूबा रहता है, सेवा में इतना डूबा रहता है कि बाह्य इन वातावरण से कि पानी आ रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, ऐसे इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी भक्ति कांस्टेंट रहती है। भक्त का पतन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। और तो और भगवान ने हमको आश्वासन दिया है, साधुरेव स मंतव्य सम्यग् वसितो ही सह। यानी कभी कभी ये क्या है वो, अपि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यग् वसितो ही स। पहला शब्द मैं भूल रही हूँ। तो वहां पर अपि भगवान ने चेत हम, हाँ, सुदुराचारो। अपि चेत सुदुराचारो, ये थैंक यू प्रभु। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यग् वसितो ही सह। तो वैसे तो भक्तों का पतन होता नहीं है, लेकिन कभी हो भी जाए तब भी भगवान क्या बोलते हैं, उसको साधु ही मानना चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार से भक्ति का महत्व यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं और प्रभुपाद जी ने हमको ये समझाया है। और कुछ महत्वपूर्ण हम पॉइंट्स इसमें से ले सकते हैं। हाँ, तो हमने चर्चा की थी कि
पहले भाग में भी, जैसे इस सिंधु को भी 4 भागों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन 4 भागों में विभाजित किया है। और पूर्व भाग के भी यानी प्रथम भाग के भी 4 भाग किए हुए हैं। उसमें से पहली लहर है सामान्य भक्ति की, दूसरी लहर है साधना भक्ति की, और तीसरी लहर है भाव भक्ति की, और चौथी लहर है प्रेमा भक्ति की। ये चरम गंतव्य है। तो इस प्रकार से एक भाग के भी, पहले भाग के भी हमने 4 भाग हमको देखने हैं। इसका अभ्यास हम धीरे धीरे आगे बढ़ करके करने वाले हैं। तो माता जी सामान्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, साधना नहीं, भक्ति और नहीं, पहली सामान्य भक्ति, दूसरी साधना भक्ति, तीसरी भाव भक्ति, और चौथी प्रेमा भक्ति। हाँ, सामान्य, जी साधना, भाव और प्रेम, ऐसे इस प्रकार से 4 भाग उसके किए हुए हैं। तो अनुकूल जब भक्ति होती है तो कृष्ण को उससे आनंद होता है। कृष्ण को इसका आनंद लेना चाहिए, यानी कृष्ण के प्रति भक्त का रवैया अनुकूल होना चाहिए। तो कृष्ण में ये फिर से समझाया है कि कृष्ण और उसके विभिन्न विस्तार, कृष्ण के कार्यकलाप और कृष्ण के शुद्ध भक्त, ये सब कुछ कृष्ण में ही समाविष्ट है। तो यानी कृष्ण के कार्यकलाप यानी उनकी लीलाएं, गुण रूप लीला, ये सब कुछ उसमें आते हैं, और उनके पार्षद भी आते हैं। इनका अनुगमन करना, तो अनुशीलनम यानी निरंतर गतिविधि, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना, ये स्वरूप लक्षण में आते हैं। अब तटस्थ लक्षण हम देखने वाले हैं। तटस्थ लक्षण में हमने देखा अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं, शून्य है। तो वो कौन से? अन्य कोई भी नहीं, अभिलाषा यानी इच्छा, इता यानी प्रेरणा, और शून्य यानी रहित। तो समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, ऐसी ये अन्याभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्या है? ज्ञान यानी अवैयक्तिक दर्शन, जो अलग अलग प्रकार के मार्ग है, जैसे निर्विशेषवादियों का, मायावादियों का अलग अलग प्रकार के मार्ग है, जो भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ऐसे जो दर्शन का ज्ञान है, वो हमको भक्ति में आगे जाने से प्रेरित नहीं करता, उसमें हमारे बाधा निर्माण करता है। एक्चुअली अद्वैतवाद में यानी क्या होता है? अद्वैत यानी भगवान और मैं एक ही तो है, ऐसा समझना। तो भगवान भी नारायण, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, हम सभी नारायण, और उसमें तो और ऐड करते वो दरिद्र नारायण, यानी भगवान को भी दरिद्र बना देते, जबकि नारायण तो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। तो लेकिन ये जो इस प्रकार का ज्ञान है, जो अद्वैतवाद का ज्ञान है, तो ये हमको बहुत मिसलीड करते हैं। तो जीव रहेगा और भगवान तो भगवान रहेंगे, ये दोनों एक नहीं हो सकते, है ना। तो जैसे हम देखते हैं विष्णु तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है, ये अलग अलग तत्व है। तो जीव तत्व कभी भी विष्णु तत्व या शिव तत्व नहीं बन सकता। लेकिन अद्वैतवाद वाले समझते हैं कि हम एक हो सकते हैं, अभी है ही, बस मैंने 4 साल तपस्या कर ली और मैं भगवान बन गया, ऐसे बोलने वाले लोग होते हैं ये लोग, है ना। और वे सभी को नारायण करके संबोधित करते हैं, जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो हम तो भगवान का स्थान एक उच्च, सबसे सर्वोच्च स्थान है भगवान का, तो वही मानते हैं। लेकिन इसलिए ऐसे ज्ञान से हमको रहित होना पड़ेगा, बिल्कुल सावधानी से रहित होना पड़ेगा, क्योंकि मायावादी भाष्य करे सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु बोल कर गए हैं कि मायावादी भाष्य पढ़ा तो निश्चित रूप से हमारे बुद्धि का भेद करेगा वो, और हमारा सर्वनाश करेगा। सो मायावादी भाष्य करे सर्वनाश। और इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि कुछ भी आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने के पहले हमने ये जरूर इंश्योर करना चाहिए, सावधानी पूर्वक ये देखना चाहिए कि क्या ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं, क्या ये ज्ञान देने वाले स्वयं भक्त है, या कुछ भी मनगढ़ंत मनोरंजन करने वाली बातें लिख के उसमें अध्यात्म को मसाला डाल करके पेश कर रहे हैं। तो ये इन बातों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए एनएनडी प्रभु जी हमेशा बोलते हैं ना, ये जो सीरियल्स वगैरह जो है, इन्होंने बस हमको नाम मालूम हो गया बहुत, मतलब अपने समाज में कि हाँ वो ऐसा ऐसा कुछ महाभारत में हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन वास्तविकता से वो बहुत दूर है ना।
भक्तों ने तो बिल्कुल ये सब देखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मायावादी भाष्य करे सर्वनाश। इसलिए इन चीजों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक क्षण की भी गलती, और जैसे उसका हुआ था अजामिल ने क्या किया था, एक क्षण की गलती थी उसकी, लेकिन फिर हो गया था उसका चिंतन शुरू। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वैसा ही उसका बिल्कुल विनाश होने तक उसका हुआ। स्टार्ट होता है ध्यायतो विषयान् पुंसा। इसलिए हम मोबाइल ओपन करते हैं या टीवी ओपन करते हैं, बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी गलत बातें देखी सुनी तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं हम पर होता ही है। हाँ, तो ये श्रवण और ये कान और आंखें और मुंह बहुत सावधानी से हमको उनको एक्सपोज करना है दुनिया में। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो सौवरी मुनि का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, जो मछली का। बिल्कुल, है ना, ज्ञानी जी। ही थे वे। तो ज्ञान, कितनी तपस्या की उन्होंने, पानी के अंदर रहकर 10,000 वर्ष तपस्या की, और केवल एक मछली का वो देखा उन्होंने, प्रणय देखा, और उस पर से उन्होंने उनकी सारी तपस्या, मतलब वो एकदम बाहर आए और उनको इच्छा हुई कि मैं तो विवाह कर लूं। वो सब स्टोरी तो शायद आप लोगों को सबको मालूम ही होगी। तो केवल मछली के दर्शन से उनको ऐसा लगा। तो ये यानी इसलिए ये बाकी जो है, भक्त तो ये नहीं होते हैं, भक्त विचलित नहीं होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर ने आदर्श प्रस्थापित किया हमारे सामने, किया है ना। तो हरिदास ठाकुर को तो लुभाने के लिए पहले तो एक वैश्या को भेजा गया, 3 रात तक वो वैश्या वहां पर बैठी रही, लेकिन ये हरिदास ठाकुर बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, अपना ध्यान से जप करते रहे। और तो और उन्होंने उस वैश्या को भी एक भक्त बना दिया। यानी भक्त का कितना असर होता है, भक्ति कितनी स्ट्रांग हो सकती है, ये हमको हमारी परंपरा ने सिखाया है। तो इसलिए ये जो है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि भक्ति, उत्तम भक्ति के लिए तटस्था लक्षण में आता है, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ज्ञान नहीं चाहिए? जो अवैयक्तिकवादी दर्शन है, यानी अद्वैतवाद का दर्शन है वो। कर्म कौन से? सकाम कर्म, यानी फलदायी गतिविधियां। आदि यानी कृत्रिम अलगाव, यानी जो विरक्ति, विरक्ति कौन सी? मिथ्याचार से उच्चते, जिसमें हमने देखा है ना, मिथ्याचार किसको कहा गया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, नहीं वो नहीं, इंद्र कौन सा श्लोक है वो? एक मिनट, कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि, यस करेक्ट, थैंक यू प्रभु। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। तो मिथ्याचार हो जाएगा अगर हमने इंद्रियों को तो हटा दिया, विषयों से अलग कर दिया, लेकिन मन उन्हीं के विचारों में खोया हुआ है। तो ये क्या हुआ? केवल शरीर से आप हट गए, लेकिन मन उधर ही है, तो ये मिथ्याचार है ना। तो ये कृत्रिम तरीके से अलगाव नहीं होना चाहिए। रहस्यवादी योग नहीं होना चाहिए कि योग से सिद्धियां प्राप्त कर ली, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये सब आदि में आया अलग अलग प्रकार से, तो इनको अनावृतम यानी उनको शामिल नहीं किया गया है शुद्ध भक्ति के लक्षणों में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं कि अनावृतम यानी मानसिक अटकलों या सकाम गतिविधियों से अनावृत। कर्मकांड ये सब उसमें आता है। कर्मकांड जैसे देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन उसके पीछे रहता है कुछ ना कुछ प्राप्ति की, फल की अपेक्षा, उसके लिए कर्मकांड किए जाते हैं। और ये वेदों का पार्ट है, लेकिन वेदों को भी कैसे लिखा गया है? समाज के विविध प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग बातें उसमें प्रिस्क्राइब की है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अलग अलग प्रकार के रोगियों के लिए, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देखता है, अलग अलग दवाइयां देता है, वैसे ही वेदों में किया गया है, लेकिन उसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और फिर जैसे बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि सभी लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रमाण में मांसाहार करने लग गए थे। तो केवल ये कि वेदों में तो अलाउड है,
लेकिन वेदों में क्या अलाउड है, कितना अलाउड है, ये सब देखे बिना केवल मांसाहार और हिंसाचार इस प्रकार का हो गया था। इसलिए बुद्ध को आना पड़ा, यानी भगवान का अवतार लेना पड़ा बुद्ध के रूप में। तो ये कर्म कांड भी जो है ये भी हमारी शुद्ध भक्ति के आड़े आती है। फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये शामिल नहीं है। कर्म को भक्ति से मिला दो, एक मिनट, हाँ, कर्म को भक्ति से मिला दो, ज्ञान को भक्ति में मिला दो, योग को मिला दो, तो वह दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति को हमें पूर्णतः शुद्ध रखना है। तो ये सब मिलावट वाली भक्ति जो है ये शुद्ध नहीं है। इस ऐसे अशुद्ध भक्ति से हमको बचे रहना है, ठीक है। तो रूप गोस्वामी द्वारा शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान की जाती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, सकाम गतिविधियों या दार्शनिक अटकलों या यौगिक रहस्यवादी यौगिक जादू की कोई इच्छा नहीं है, है ना। ये सिद्धि को कितनी अष्ट सिद्धियां है ना, वो अणिमा लघिमा, बहुत सारी प्राप्ति, ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं जिससे मनुष्य छोटे से छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। यहीं बैठे बैठे चांद को भी हाथ लगा लेता है और इतना हवा मतलब इतना वजन रहित हो जाता है कि हवा में भी तैर लेता है। तो ये सब सिद्धियां हैं और ये सिद्धियां हमारी भक्ति में पोषक नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं, केवल कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए यही भक्ति है। अनुकूल्यन का अर्थ है जो अनुकूल है, जो कृष्ण चाहते हैं, वह प्रथम श्रेणी की भक्ति है, ठीक है। तो इसमें इसका रेफरेंस दिया है भागवतम का। फिर से वही बताया, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। समूह अभ्यास है, लेकिन ये कैसे करेंगे ये जरा ठीक से नहीं दिया हुआ। ये नहीं करेंगे हम। हाँ, तो दरअसल कृष्ण भावनामृत केवल श्रवण जप स्मरण आदि पर आधारित हो सकता है। तो ये जो नवधा भक्ति है तो उसमें से पहले ये 3 चरण है, ये भागवत विधियां हैं। और आगे की विधियां जो नवविधा भक्ति की आगे की विधियां हैं वो हमारे नारद पंचरात्रि का विधियों पर, यानी पूजा पाठ अर्चन वंदन वो करे, वो अलग है। लेकिन ये 3 जो है ये भागवत विधियां हैं। तो ये कौन से हैं? श्रीमद् भागवत में वर्णित 9 अलग अलग प्रक्रिया हैं। इसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है वह कृष्ण चेतना के प्रतिकूल होता है। अतः मनुष्य को हमेशा पतन से सावधान रहना चाहिए। तो ये जो 9 विधा भक्ति की विधियां हैं, इसके अलावा सब कुछ मिश्र में जाता है, इसलिए हमको उनसे सावधान रहना है। तो हमने यहाँ पर देखा है क्या क्या कि हमने ये श्लोक देखा, अनुकूल अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति की हमने परिभाषा देखी है। उसमें स्वरूप और तटस्थ लक्षण के संदर्भ में हमने चर्चा की है। तो स्वरूप लक्षण में कौन से देखे थे, कौन बताएगा? आवश्यक लक्षण कौन से हैं? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये स्वरूप है। और तटस्थ में कौन से हैं? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। तो ये लक्षण तटस्थ लक्षण में है। तो हमको बाकी सारी अशुद्धियां निकाल देनी है, शुद्ध भक्ति को रखना है। शुद्ध और मिश्रित भक्ति सेवा के उदाहरणों पर चर्चा की हमने। हरे कृष्ण माता जी, स्वरूप लक्षण कौन कौन से बताए? देखिए स्वरूप लक्षण, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। स्वरूप लक्षण में हमने देखे माता जी, ये स्वरूप देखिए लक्षण में था अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम, ये और स्वरूप तटस्थ लक्षण में है अन्नाभिलाषिता अन्याभिलाषिता शून्यम कर्मादि ज्ञान। अनावृतम। हाँ, तो ये 2 प्रकार के लक्षण आते हैं, हर एक परिभाषा में ऐसे दिए जाते हैं। अभी हम शुद्ध भक्ति देख रहे हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति में ये स्वरूप लक्षण, ये तटस्थ लक्षण, यानी ये अत्यंत आवश्यक, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। और ये उसके पूरक लक्षण है, तटस्थ लक्षण, यानी इसकी उसको शुद्ध रखने के लिए ये आवश्यक ऐसे, है ना। लेकिन ये तो इसके बिना तो वो डिफाइन ही नहीं हो सकता। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण कहा गया है, अत्यावश्यक। हाँ, ठीक है माता जी। जी।
तो शुद्ध और मिश्रित भक्ति सेवा के उदाहरणों पर चर्चा की हमने, कि किस प्रकार मायावाद का अगर मिश्रण हो जाए तो वो भक्ति शुद्ध नहीं रहेगी। यह केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए है कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु तैयार की है, जिसे अब भक्ति के अमृत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये पुस्तक लिखने के पीछे श्रील रूप गोस्वामी का क्या उद्देश्य था कि हमको मार्गदर्शक तत्व मिले, सारे भक्त जो है वो गोस्वामी पद तक पहुंच सके, या फिर उनको अपने अपने घरों में रहते हुए अपने अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी भक्ति का अनुशीलन कैसे करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार के मार्गदर्शक तत्वों के लिए उन्होंने ये पुस्तक, जिसको लॉ बुक भी कहते हैं हमारे इस्कॉन में, लॉ बुक ऑफ भक्ति है ना, तो उसको लिखा है उन्होंने, जिसे अब भक्ति के अमृत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे लोग इस महान साहित्य का लाभ उठा सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में बहुत मजबूती से स्थित हो सकते हैं। तो ये हमारी भक्ति को मजबूत करेगी, हमारी भक्ति को बढ़ाएगी, ऐसी ये पुस्तक है। तो ये प्रस्तावना में प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो यहाँ पर हमारा पीपीटी तो खत्म होता है। हम थोड़ा सा भूमिका से थोड़ा और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के संबंध में भी एक वाक्य आता है। तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर परंपरा से जुड़ने का महत्व भी यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार दीक्षा जब हम लेते हैं तो उस परंपरा से जुड़ते हैं और इस प्रकार से हमारा संबंध एक स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। तो भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है तो एक परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, और परंपरा से जुड़ने के लिए दीक्षा का महत्व बताया गया है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हो तो हम उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, एक दो क्वेश्चन थे मन में, पूछना था आपसे, हाँ जी, आपका अनुमति है तो? हाँ हाँ जरूर। एक तो माता जी ये क्वेश्चन है हमारे मन में कि जब कोई भी जीवात्मा भगवान के प्रति भक्ति में लीन हो जाती है तो वैराग्य आने लग जाता है, उसका कारण क्या है? मतलब कुछ संसार में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती उसको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें बताया है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काला। यानी ये तीनों चीजें एक साथ होती है कब? एक तो भक्ति बढ़ती है, परेशानुभव यानी एक पारलौकिक अनुभव आने लगता है, और विरक्ति अन्यत्र, ये तीनों चीजें एक साथ होती है जैसे जैसे हम भगवान के प्रति अनुरक्त होते जाते हैं। और ये कैसा होता है? बिल्कुल वैसा ही प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम। यानी जैसे हम अपने पेट में अन्न डालते हैं तो अपने आप हमारे शरीर को पोषण मिलता है ना, और एक सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है और हमारी भूख मिटती है। तीन क्रियाएं होती हैं, बराबर है ना? क्या होता है? पोषण मिलता है, हाँ, और संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन, और तीसरा भूख मिटती जाती है। ये तीन जैसे एक साथी होती है, वैसे ही जैसे हम भक्ति में ये करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती ही है, साथ में पारलौकिक अनुभव, जो एक आनंद के अनुभव, आवाज कम कर लो ना, आनंद की जो अनुभूति होती है हमको एक प्रकार की भक्ति में आने के बाद वो, और तीसरा विरक्ति अन्यत्र। हाँ, तो अपने आप ये भौतिक चीजों से हमको विरक्ति आने लगती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, तो और एनएनडी प्रभु जी बहुत कोट करते हैं इसको। तो आपके इसका उत्तर यहीं पर मिल जाएगा कि ये क्रियाएं अपने आप होती है, उसके लिए कोई अलग परिश्रम करना ही नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ से विरक्त होना है, ये क्रिया नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप होती है। बिल्कुल ठीक बात है माता जी। वो फिर जीवात्मा सुख दुख से परे हो जाती है, मानव मान से दूर हो जाती है, उसको सिर्फ भगवान की भक्ति अच्छी लगती है और कुछ अच्छा लगता है। यस यस, तब ये भौतिकता में हम लोग अलग होने ही लगते हैं। अभी शायद आप में मुझ में थोड़ा थोड़ा जो अंतर आने लग गया है भक्ति में आने के बाद से, तो हम खुद ही अनुभव करते हैं कि अब वो इंटरेस्ट रहा ही नहीं है जो पहले था।
पहले मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी, अब मैंने बिल्कुल कचरा समझ के उनको सब बाहर फेंक दिया। केवल भक्ति की पुस्तकें पढ़ने में ही आनंद आता है, अपने आप होता है ये, कोई किसी ने कंपल्शन नहीं किया हुआ है ना। सभी बिल्कुल के मैम। साथ ये अनुभव आता होगा, सभी को अनुभव आता होगा ये, जी माता जी। है ना। माता जी पहले पहले जो मतलब हम गाना गाती थी वो सब ऐसे ही कुछ बकवास से गाना रहते थे, अभी वैष्णव भजन के अलावा कुछ नहीं करती हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला माता जी, बिल्कुल। अभी भजन के सिवा कोई गाने, वो फिल्मी गाने वगैरह कान पर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता है ना। तो ये जी माता अपने जी। आप ही होता है, ये तो भक्ति की महानता है। अभी माता जी सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, जी। जो हमारे 10 वैष्णव अपराध होते हैं उसमें एक जो है 9 नंबर है, ए श्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान लेना चाहते हैं माता जी। एक तरफ तो हमारे वैष्णव अपराध में ये बता रहे हैं कि ए श्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे को जब तक नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक तुम हर जीवात्मा को समान नजर से नहीं देखेंगे। तो ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा, थोड़ा इसको थोड़ा गौर डालिए माता जी। हाँ, नहीं, समान नजर से तो हमको देखना है कि हमको ये समझना है कि ये व्यक्ति जो है, जो इस देहधारी व्यक्ति के अंदर भी आत्मा है, परमात्मा भी है। जैसे मेरे हृदय में आत्मा है, परमात्मा है, और जैसे मैं त्रिगुणों से बंधा हुआ हूँ, वैसे ये भी है। हाँ, तो कभी उसमें प्रबल है का तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, लेकिन वो गुणों से बंधा हुआ है और एक कठपुतली के समान नाच रहा है। तो उसके दृष्टि से हमको समभाव से देखना है सभी जीवों को, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, चींटी, हाथी, कुछ भी हो, सभी जीवों को समान रूप से देखना है कि आत्मा और परमात्मा समान रूप से उनके अंदर है। हाँ, और वो भी हमारे समान ही भौतिक जीवन में बद्ध जीव बन के है। और दूसरा, अश्रद्धालुओं को नाम का महत्व बताना। अगर हम किसी को भी ये नाम का महत्व बताने लग जाते हैं ना प्रभु, तो वो लोग हंसी उड़ाते हैं। तो उनसे एक्चुअली वो नाम के प्रति अपराध होता है। तो कम से कम उनसे अपराध न हो, वो अभी भक्ति में है नहीं। और उनको हम अगर ये बताने लग जाए कि ये नाम है ना, इतना दिव्य है कि बस हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी सब भौतिकता नष्ट होने लगती है, हमको हमेशा सुख का अनुभव आता है, ये सब हम अगर नाम की महिमा उनको बताने लग जाए, वो मजाक उड़ाएंगे उसका। और मजाक उड़ाना भी एक अपराध हो जाता है। माता जी हमें तो ऐसा कोई जीवात्मा नहीं मिली जो मजाक उड़ाए, बल्कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये और तो यदि अच्छी कोई बात है, लेकिन कई लोग होते हैं प्रभु, ऐसे होते हैं लोग माता जी, हमें तो कोई नहीं मिला, हम तो हाँ, जिद्दी इंसान है। वो तो बहुत अच्छा। प्रभु जी हम लोग के साथ तो होता है, बोलते हाँ, हमारे हम साथ ठीक नहीं है होता भक्ति। माता जी, हमारे साथ नहीं होता। हम लोग यदि 1% होता भी है तो उसको गिफ्ट देते हैं गीता में माता जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो अच्छी माता जी बात है हरे कृष्णा। प्रभु, लेकिन ऐसा माता जी होता ये है। जो आदि कृत्रिम अलगाव रहस्यवादी योग है, इसमें थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा बता दीजिए। तटस्थ अलगाव, लक्षण में है। अद्वैतवाद ना, अद्वैतवाद में क्या होता है माता जी कि लोग ये अद्वैतवादी बोलते हैं कि भगवान और हम में कोई अंतर है ही नहीं। हाँ, मैंने तपस्या की तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ, उन्होंने शायद तपस्या की होगी इसलिए वो अभी भगवान है, लेकिन अगर मैं तपस्या करूंगा मैं भी भगवान ही हूँ, मैं भी उतना ही शक्ति मुझ में भी है। इस प्रकार से नारायण समझते हैं आप, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, सभी नारायण, एक दूसरे को संबोधित भी करते हैं नारायण के हिस्से, नमस्ते नारायण, ऐसे मतलब सबको नारायण ही समझते। तो ये अद्वैतवाद यानी भिन्नता है ही नहीं हम में और भगवान में, ऐसे मानते हैं मैं भी भगवान हूँ, वो भी भगवान है। हरे तो कृष्णा इनको माता जी, हम आप अद्वैतवादी लोग भी तो बोलते प्रभु हैं। जी ही बोलते हैं, तो और प्रभु 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 तो है नहीं। तो नारायण बोलते हैं तो वो खराब हो गए, और आप प्रभु बोलते हैं तो वो सही है। इस तरह की चीजों को हाँ, बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ठीक है, सभी को लेकर के चलने की चीजों को देख देख पाएंगे। ठीक है प्रभु। हाँ, तो मैं जी उनके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ प्रभु, आप कृपा करके थोड़ा सा अपने विचार आप अलग रखे तो अच्छा होगा। हरे कृष्णा। तो माता जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। तो माता जी कह रहे थे, जैसे ये जो नाम अपराध वाली बात बताई कि अश्रद्धालु को उसका महत्व नहीं बताना है, तो माता जी प्रचार प्रसार जब करते हैं तो अश्रद्धालु लोगों को ही समझाना होता है, तो समझाना फिर होता है। उन्हें कैसे? हाँ, वो तो है, लेकिन फिर वही है कि
मतलब एक संभाल के ही हमको बात करनी चाहिए कि एकदम नाम जप का बहुत ज्यादा महात्म्य बताए, और वो लोग उनकी मानसिकता देखते हुए, है ना, मानसिकता देखते हुए हमको ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए जो उसका मजाक उड़ाएंगे या उसके प्रति उनके मन में कुछ घृणा उत्पन्न हो जाएगी कि ये सब लोग ऐसे ही है ना, केवल हरि का नाम लेते लेते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कितना वेस्ट ऑफ टाइम है ये सब, और बड़े पढ़े लिखे हुए लोग अपना जीवन बर्बाद करते हैं इस्कॉन में जाकर के। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं कि इतना पढ़ लिख लिए और क्या किया, तो हरि हरि करते हुए भजन करते हुए मंदिर में बैठे हैं, तो वेस्ट ऑफ लाइफ है ना। ऐसे समझने वाले लोग भी बहुत हैं। तो ऐसे लोगों से हमने मतलब थोड़ा सा सामने वाले की मनोवृत्ति देख करके फिर हमने ये बोला। वैसे तो प्रभुपाद जी तो कितने दयालु कि ऐसे लोगों के बीच गए जो पूर्णतः भौतिकता में, मतलब रजोगुणी और तमोगुणी, पूर्णतः तमोगुणी लोग थे, है ना, मादक द्रव्यों का सेवन और सब कुछ, सभी बुराइयां थी, लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद ने भक्ति दी। लेकिन डायरेक्टली जाकर के बोला क्या कि तुम नाम लो, ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने क्या किया, कीर्तन किया। एक बगीचे में बैठ करके कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन से आकृष्ट होकर के लोग आए उनके पास। स्वयं नाम की महिमा बताने नहीं गए, कीर्तन किया उन्होंने, और कीर्तन से आकृष्ट हुए लोग, है ना, और उस प्रकार से भक्त बनाया। या शायद कुछ बताने जाते, उपदेश करने जाते, नाम के बारे में बताने जाते, शायद अपमान होता उनका और वो लोग जुड़ते भी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल कीर्तन किया, कीर्तन से आकृष्ट हुए लोग और उनके भक्त बने, है ना? तो ये मार्ग उनका बहुत अच्छा था। तो क्या पूछ रहे थे, अद्वैतवाद और वो ना, तो अद्वैतवाद तो ये हुआ, मैंने बताया कि सभी को नारायण मानते हैं, और तो और नारायण की विशेषता भी जोड़ देते हैं वो, क्या कि दरिद्र नारायण है। तो फिर मतलब ये बोलना बहुत ही अपमानकारक है भगवान के लिए। जो भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त ऐसे भगवान है, उनको आप दरिद्र नारायण बोल रहे हो, यानी एक दरिद्र व्यक्ति को भी नारायण बोल रहे हो, वो ठीक है, लेकिन दरिद्र नारायण ये वाक प्रचार बिल्कुल ही हमारे संप्रदाय में बिल्कुल अमान्य है। ये तो भगवान का अपमान हुआ। जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, उनको उनके नाम के साथ आप दरिद्र नाम जोड़ रहे हो, ये गलत चीज है। जी माता जी पहले भी बोलते थे मानव सेवा ही माधव हाँ, सेवा, वो भी तो गलत है। सही नहीं है। मानव जी सेवा ये माधव सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि मानव तो एक अंश है उनका भगवान का। तो अंश की सेवा पूर्ण की सेवा कैसे हो सकती है ना? लेकिन पूर्ण की सेवा से अंश तृप्त हो जाता है। जैसे हमने भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, हाँ, आत्मोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहरण अच्युतेज्या। तो उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार पेड़ के मूल को आप पानी खाद देते हो तो संपूर्ण वृक्ष का पोषण हो जाता है, जिस प्रकार हम उदर में अन्न ग्रहण करते हैं तो संपूर्ण शरीर को पोषण मिलता है, वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण को तृप्त करते हैं तो सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। देवी देवता मनुष्य सारे प्राणी सब तृप्त हो जाते हैं। तो वो कैसे, तो भगवान को तृप्त करके, है ना। तो इसलिए मानव सेवा माधव सेवा नहीं हो सकती, माधव सेवा मानव सेवा हो सकती है। तो ये हमारे यहाँ जो पहले चलता था बहुत ज्यादा, अभी भी चलता है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, नहीं है ये, जी है ना। नहीं, एक बार एक डिस्कशन हो रहा था माता जी, तो उसमें मैंने यही बोला था कि अगर कोई माधव की सेवा कर रहा है तो आपको और बोलना नहीं पड़ेगा कि वो मानव की सेवा करे, क्योंकि अगर कोई वैष्णव है तो वो वैसे भी सदाचार रहेगा, वैसे भी उसमें वैसे गुण रहेंगे कि वो सबका हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला माता जी। तो जैसे एक श्लोक आता है कि उसमें बताया गया है कि जो भक्त होता है उनमें देवताओं के से गुण अपने आप आ जाते हैं, तो सारे सद्गुण आ जाते हैं उसमें अपने आप। हाँ, जो भक्त है वो कर्म योगी भी है और ज्ञान योगी भी है, सब कुछ है, तो सारे गुण आ जाते हैं उसमें। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, सूरः यानी देवता। हाँ, और हराव अभक्तस कुतो महद्गुणा मनोरथे नासती धावतो बही। अभक्त में कहाँ से गुण आएंगे? हाँ, अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? क्योंकि उसका मन तो बाह्य चीजों में ही लिप्त रहता है सदैव, इस प्रकार से, है ना। तो भक्त जो है वो सद्गुणी रहेगा ही रहेगा, सारे गुण उसमें रहेंगे ही रहेंगे।
जी प्रभु, राकेश प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी, मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा झिझकते हुए पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं प्रभु। क्योंकि माता जी मैं 16 माला करता हूँ, वेरी गुड। लेकिन पहले तो 2-3 माला मेरी बड़े आराम से हो जाती है, हाँ और उसके बाद में बिल्कुल जैसे मकड़ जाल जैसा उलझ जाता हूँ, ना मेरे से बोला जाता है, ना मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, अच्छा। और ना ही मेरे को कोई ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपनी बात कह पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मेरे जैसी जुबान किसी ने पकड़ ली हो, या मैं बोल नहीं पाता हूँ। बड़ा एक awkward सा फील करता हूँ माता जी कुछ देर के बाद में। ऐसा क्यों होता है माता जी मेरे साथ? प्रभु जी, कब से कर रहे हैं आप 16 माला? मेरे को माता जी पहले बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था माता जी, मेरे को अच्छा करीबन 2.5 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा। तो प्रभु जी आप एक काम करिए, ये हमारा पंचतत्व महामंत्र है ना, पंचतत्व महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, ये पंचतत्व है ना। चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये महामंत्र दिया है हरे कृष्ण का। तो एक माला आप ऐसा करिए, चैतन्य महाप्रभु की यानी पंचतत्व की एक माला पूर्ण करिए। हाँ, पूरी चैतन्य महाप्रभु की ही माला करिए, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र की माला करिए। तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है प्रभु। मेरा बीच में ऐसा हो गया था कि बहुत डाइवर्शंस होने लग गए थे, कंसंट्रेशन हो नहीं रहा था। तब मैंने एक दिन ऐसे ही ये चैतन्य महाप्रभु, ये मुझे किसी ने बताया है, एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं की हूँ, मुझे किसी वरिष्ठ भक्त ने बताया है। तो हरे ये कृष्णा माता जी, ये गुरु महाराज भी बोले थे। माता जी मेरा अपना आप से है ना, और तो किसी, मेरा अपना आप से एक युद्ध चलता रहता है। मैं हाँ, अपना आप, जैसे मेरे को कोई खींचता है, कोई पकड़ता है, फिर उस तरफ ये मन यानी है। मैं बड़ा हाँ हाँ, बड़ा बिल्कुल वैसा फील होता है करता हूँ प्रभु, माता जी। ये मन हमारा इतना बहुत ही नेगेटिव प्रबल है। पावर होता है, इतना नेगेटिव पावर फील करता हूँ, कुछ कह नहीं पाता। और 16 माला जब शुरू करता हूँ तो शुरू की 4-5 माला बड़ी आसानी से होती है, उसके बाद तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे ऐसे दुनिया भर की इसमें परेशानी आती है माता जी। तो जब क्या परेशानी करूं, आने कैसे लग जाए करूं? ना प्रभु, परेशानी जब आने लग जाए ना, तो आप एकदम शांत चित्त होकर के एक माला सिर्फ ये पंचतत्व महामंत्र की करिए, और फिर छोड़ दीजिए। देखिए आपको उससे पावर मिलेगी। ये पंचतत्व गुरु महाराज भी महामंत्र। बोले थे माता जी कौन कि बोले थे? जिसको माला करने जप करने में, हाँ, हम लोग का जो गुरु महाराज है वो बोले थे एक ऐसा क्या? लेक्चर हाँ में कि हाँ, जिसको वेरी गुड। माला करने में अगर हो रही है, पूछे सभी, तो बोले कि एक क्या होता है, कुछ ना कुछ अपराध बनता है हम लोग से, हाँ पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं तो चलता। गौरांग प्रभु का मतलब ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, क्योंकि वो बहुत दयालु है, हाँ, सब पर कृपा करते हैं। तो यस। जिसका भी अगर कुछ है तो वही गौरांग प्रभु का ही मतलब भजन करिए, उनका नाम जप करिए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार यानी सबसे कृपालु, सबसे दयालु अवतार है, सबसे ज्यादा दयालु है। तो उनका आप स्मरण करिए, एक माला आप पंचतत्व महामंत्र की करिए, देखिए आपको कितना फर्क महसूस होगा। जी, आप करके अरे देखिए। प्रभु जी ना तो जय श्री दीक्षित कृष्ण है चैतन्य बोलते हैं प्रभु क्या जी। पंचतत्व मंत्र? हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर श्री अद्वैत वासादि गौर भक्त वृंदा, ये पूरा मंत्र 108 बार। हाँ 108 बार इसकी ऐसा पूरी करिए। एक माला करना है माता जी? हाँ, एक माला करिए पूरी, आप देखिए आपको बहुत फर्क लगेगा। क्योंकि क्या हाँ, होता बहुत है, हम परेशान हूँ माता जी मैं। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, ये होता है, ये होता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मंत्र है ना इतना अच्छा है, मतलब इसमें इतनी वो है, मतलब ज्ञान है, सब कुछ भरा हुआ है। कि ये सबसे पहले हमने जो सुना था मयूर महाराज जी से, उन्होंने यही बोला था कि कोई भी माला स्टार्ट करने से पहले ये मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके हाँ, बाद भी ये पढ़ा जाएगा एवरी हाँ, टाइम। वो तो हम करते ही है, वो सुमेरु मणि पर तो ये हमेशा तो ही मैं बोलना करता हूँ है। प्रभु जी, हर माला के साथ में, माला हाँ, शुरू करने के पहले ये मंत्र तो बोलते ही बोलता है। करेक्ट। लेकिन बिल्कुल मेरे ठीक। को तो ऐसा लगता है जैसे मेरे को जैसे कोई बहुत बड़े काफी सारी पावर एक तरफ धकेल रहा है, एक तरफ खींच रहा है, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। प्रभु जी मेरे को आपको जैसे कोई मैं कल करूंगा, कल फोन करूंगा प्रभु जी, आपसे बात करूंगा, ठीक है? प्रभु आप आप हरे वो प्रभु जी आप वो ट्राई करिए, आप हाँ मैं बिल्कुल आपको करूंगा। नहीं निश्चित निश्चित फायदा होगा। ठीक हरे है, कृष्णा माता, एक धन्यवाद माला बहुत आप बहुत। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए एक माला कर लीजिए, देखिए आपको आप में महसूस होगा, फर्क महसूस होगा। धन्यवाद माता जी, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये किसका हैंड रेज्ड है? रेशमा भोईर माता जी। हरे कृष्ण माता
जी सादर प्रणाम। सादर माता जी, वो प्रतिकूल भक्ति में हम अजामिल उनका उदाहरण ले सकते हैं ना, कि उन्होंने उनका पुत्र का नाम नारायण रखा नहीं, और वो फिर वो प्रतिकूल भक्ति नारायण में का नहीं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नारायण नाम तो ऐसे ही रखा, मतलब वो कोई उसमें एज अ उद्देश्य नहीं था। भक्ति भगवान बोल के भक्ति नहीं नहीं कर नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रतिकूल में नहीं आएगा वो तो उनको उन्होंने कोई। एडवांटेज मिल रहा है वो नारायण नाम का, नाम जप का। हाँ, बस नाम का ही एडवांटेज मिला उनको, उसमें उनकी ना प्रतिकूल ना अनुकूल कोई भी उसमें विचार ही नहीं था उनका, इसलिए वो प्रतिकूल में नहीं आएगा। ओके ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी, राग द्वेष से किसी का स्मरण करना, रखना या करना प्रतिकूल भक्ति हुआ? हाँ, यस, किसी का स्मरण यानी भगवान का स्मरण उनके प्रति ईर्ष्या रखते हुए या उनके प्रति क्रोध रखते हुए अगर हम स्मरण करते रहे तो वो प्रतिकूल हो जाता है। ठीक है जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये देखिए कौन से प्रभु ने प्रश्न पूछा था ना, ये पृष्ठ क्रमांक देखिए 23 निकालिए, XXIII भूमिका का। हाँ, उसमें जो बीच का पैरा है उसमें क्या है, भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता, यानी ये भक्ति के प्रतिकूल है, प्रतिकूल भाव है ये। ठीक है, चलिए, तो किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? सबने अटेंडेंस लगा दिया? अटेंडेंस का लिंक नहीं मिल रहा है माता जी। यहाँ दिया है ना माता जी ने। ये आज चैट का हम खोलते हैं तो चैट नहीं ओपन हो पा रहा है। ये जो आया इससे भी बाकी नहीं आ रहा सबको, बाकी सबको मिल रहा है क्या? बाकी सबने लिया जी है माता attendance? जी, हो गया हमारा तो। है माता जी, अभी भी है। हो गया। हो गया है ना? जी माता जी। ठीक है, चलिए। अभी भी चैट में दिखा रहा है माता हाँ, जी। दिखा रहा है, मुझे भी दिख रहा है ना। चैट ओपन ही नहीं हो रही है हमारी, पता नहीं अब क्या बात। दिक्कत है आपको। मोबाइल का इशू होगा कुछ। मोबाइल का ही होगा। चलिए, प्रभु जी हम अटेंडेंस डाल देते हैं आपकी, कोई बात नहीं। हम अटेंडेंस डाल देते हैं प्रभु जी आपके नाम की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, ठीक है प्रभु। ओके, तो चलिए आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम।